नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागतम, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, हम आगाज़ करने वाले हैं राजस्थान इतिहास के उन क्वेश्चनों को लेकर जो आपके लिए आगामी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। और देखिएगा, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वह है पहला क्वेश्चन हमारा। सिरोही राज्य के साथ 1823 ईस्वी में संधि किसने संपन्न की थी? प्यारे विद्यार्थियों, जो सिरोही जो राज्य है उसमें 1823 ईस्वी में जो सिरोही में जो संधि करने वाला जो था वह कौन था? देखिएगा, ए ऑप्शन हमारे सामने अलेक्जेंडर स्पियर्स, बी ऑप्शन है ऑक्टर लोनी, सी ऑप्शन है मैकलम और डी ऑप्शन है मेटकोफ। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं सबसे पहले 1817 ईस्वी में जो साय की जो संध्या की थी वह एक व्यक्ति के द्वारा की गई थी राजस्थान के इतिहास में, जिस पर मैं बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको सामने जो अपना जो राइट आंसर है इस पर मैं बात करता हूँ। हमारा राइट आंसर है वह है, देखिएगा, वह है चार्ल्स मेटकॉफ। ये चार्ल्स मेटकॉफ पर मैं बात करता हूँ कि इससे पहले याद रखना 1817 18 की जो संध्या की थी पहले थी वो किसके द्वारा? चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा की गई थी राजस्थान के इतिहास में। दूसरी बात करता हूँ कि भारत में जो सहायक संध्या है, सहायक संध्या को जो जनक कहा जाता है वह एक व्यक्ति को कहा जाता है। भारत में 1798 ईस्वी में 1798 ईस्वी में सहायक संधियों की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, लॉर्ड वेलेजली जिसे कहा जाता है, लॉर्ड वेलेजली को भारत में सहायक संधि का जनक कहा जाता है। लॉर्ड वेलेजली को भारत में सहायक संधि का क्या जनक कहा जाता है? विशेष याद क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में सहायक संधि का जो जनक माना जाता है किसको माना जाता है? लॉर्ड वेलेजली को माना जाता है। दूसरी बात मैं बात करूं कि लॉर्ड वेलेजली से पहली बार जो शिकार जो हुई थी, एक रियासत हुई थी 1803 ईस्वी में राजस्थान की, उस रियासत का नाम था भरतपुर रियासत। लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्य की अगर पहली रियासत है तो वो कौन सी थी? भरतपुर रियासत। लेकिन ये संधियां बाद में क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? ये असफल हो जाती है। जिसके बाद में 1817-18 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ क्या करता है? राजस्थान में सहायक संधियां करता है। और पहली बार जो सहायक संधि की थी वो किसके द्वारा? करौली रियासत के द्वारा की गई थी। राजस्थान में पहली बार जो सहायक संधि की थी वो किस रियासत ने की थी? करौली रियासत ने की थी। विशेष हमें याद रखना है। दूसरी बात में आगे बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम रूप से सहायक संधि करने वाली जो रियासत थी उस रियासत का नाम था सिरोही रियासत। और इन्होंने कब की थी? 1823 ईस्वी में की थी। शासक कौन था सिरोही का? सिरोही का जो राजा था प्यारे विद्यार्थी उसका नाम था शिव सिंह, जिसे शिवनाथ सिंह कहा जाता है। शिवनाथ सिंह सिरोही का राजा हुआ करता था और इसने अंतिम रूप से सहायक संधि की थी। तो याद रखना, राजस्थान की पहली जो रियासत है वह करौली रियासत है, जिन्होंने 1817 ईस्वी में सहायक संधि की थी। राजस्थान की अंतिम रियासत की मैं बात करूं तो राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी है? सिरोही रियासत। हमें विशेष याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूं प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिएगा, ए ऑप्शन है हमारे सामने, नैण सिंह ने मारवाड़ प्रकरण विगत में 7 परगनों का वर्णन किया है। बी ऑप्शन है हमारे सामने, प्रयोग गांव का संवत 1715 से 1719 तक का 5 वर्षीय सर्वेक्षण का विवरण दिया है। विगत में मेड़ता परगने का विवरण अधूरा है। विगत से परगना के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक इतिहास का भी ज्ञान होता है। तो देखिएगा, 4 ऑप्शन है पैरा दिया, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से कौन सा गलत है? तो देखिएगा, मैं सबसे पहले पूछ रहा हूँ कि नैण सिंह ने मारवाड़ परगनागरी विगत में 7 परगनों का वर्णन किया। बिल्कुल किया है प्यारे विद्यार्थियों। प्रयोग गांव का संवत 1715 से 1719 तक का 5 वर्षीय सर्वेक्षण का विवरण दिया है। बिल्कुल दिया है। सी ऑप्शन है हमारे सामने, विसंगत में मेड़ता परगने का विवरण अधूरा है। बिल्कुल ये गलत है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? सी आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूं। हमारा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वह है मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? मारवाड़ जो सेवा संघ है इसकी जो स्थापना की गई थी वह किस वर्ष की गई थी? 1920 ईस्वी में। याद रखना, मारवाड़ जो सेवा संघ है इसकी स्थापना विशेष रूप से जय नारायण व्यास है, इनके सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। और कब हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? वह हुई थी 1920 ईस्वी में। देखिएगा, हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, बीकानेर प्रजामंडल द्वारा बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया था? देखिएगा, ए ऑप्शन है हमारे सामने, वह है 23 फरवरी 1943। बी ऑप्शन है 1 जनवरी 1944। सी ऑप्शन है हमारे सामने 25 अक्टूबर 1944। और डी ऑप्शन है हमारे सामने 5 अप्रैल 1994 ईस्वी में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, हमारे सामने
ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीकानेर दमन विरोधी जो दिवस जो मनाया गया था वो कब मनाया गया था। तो याद रखना पहले देते 25 अक्टूबर 1944 ईस्वी को बीकानेर विरोधी दिवस मनाया गया था। विशेष समय याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ, किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किया था। कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जिसने कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किया था। ये ऑप्शन है हमारे सामने, मेजर जनरल एच जी रॉबर्ट्स, बी ऑप्शन है लेफ्टिनेंट हिथकोट, सी ऑप्शन है ब्रिगेडियर होम्स और डी ऑप्शन है एबोट। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा कौन सा अधिकारी था जिसने 1857 क्रांति के विद्रोह को दबाने का कार्य किया था। प्यारे विद्यार्थियों, इसे शांत किया था, क्रांतिकारियों को दबाया था, तो वो कौन था। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है, रॉबर्ट। अभी इस एजी रॉबर्ट को लेकर मैं बात करूं, ये रॉबर्ट्स है, रॉबर्ट्स के साथ में एक शासक हुआ करता था, उसका नाम था करौली का शासक। और करौली जो रियासत है उसका शासक था, उसका नाम था मदन पाल। प्यारे विद्यार्थी, तो करौली के शासक मदन पाल ने और अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स दोनों ने मिलकर के क्या की थी। प्यारे विद्यार्थी, 1857 क्रांति का जो यहाँ पर विद्रोह होता कोटा, इस विद्रोह को दबाने का कार्य किया था। विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, मैं बात करता हूँ होम्स। होम्स जो है जिनका संबंध उस समय बीकानेर से माना जाता था। कर्नल एबोट है, एबोट का जो संबंध है निमच सैनिक छावनी से था। प्यारे विद्यार्थियों, ये वही एबोट था जिन्होंने 1857 क्रांति के समय सैनिकों के लिए अंग्रेजों के प्रति वफादारी की क्या दिलाई थी, शपथ दिलाई थी। विशेष हमें याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। अंजलि सैनी बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, आगे मैं बात करता हूँ, दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ए ऑप्शन है हमारे सामने विजय सिंह फतिक, बी ऑप्शन है हमारे सामने लोकमान्य तिलक, सी ऑप्शन है हमारे सामने गणेश शंकर विद्यार्थी, डी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। प्यारे विद्यार्थियों, हमें विशेष याद रखना है। तो देखिएगा, यहाँ पर जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वो किसके द्वारा, लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। विशेष हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन है। देखिएगा, किशनगढ़ जो प्रजामंडल है इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन हमारे सामने जमाल शाह, बी ऑप्शन है हमारे सामने मदन सिंह, सी ऑप्शन है महमूद, डी ऑप्शन है हमारे सामने नारायण सिंह। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, 1939 ईस्वी में जो किशनगढ़ जो प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी में, इसका जो अध्यक्ष के बारे में पूछता है कभी कभी। तो पहले याद रखना, इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है, जमाल शाह। या जमाल शाह को क्या बनाया गया था, इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अगले क्वेश्चन है हमारा, वह है राजस्थान एकीकरण के समय किस रियासतों द्वारा संघ या राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किए गए, इसके संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। कौन सा कथन असत्य है, विशेष याद रखना है। तो ए ऑप्शन हमारे सामने बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह लोहारों को विफल करने में इच्छुक था, बी ऑप्शन है जयपुर शासक ने संघ बनाने में कोई प्रयास नहीं किया, सी ऑप्शन है हमारे सामने कोटा के महाराव भीम सिंह ने हाड़ौती संघ के निर्माण के लिए प्रयत्न किए, बिल्कुल किए हैं, डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह ने वागड़ राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किए, बिल्कुल किए। प्यारे दिया तो देखिएगा, तो एक तो जो है बिल्कुल ये तो सही है, दूसरा है हमारे सामने कोटा के महाराव ने बिल्कुल किया है। तो देखिएगा, आगे मैं बात करूं तो प्यारे दिया तो तीसरा ऑप्शन है हमारे सामने जयपुर शासक संघ बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। एक है हमारे सामने बीकानेर के महाराज शार्दुल सिंह लोहारों को विफल करने में इच्छुक था, बिल्कुल था। तो इसमें जो राइट आंसर है, ये तीनों गलत है, तो फिर राइट कौन सा है प्यारे दिया, तो इसमें यह है जयपुर वाला। तो याद रखना, इसमें पूछ रहे असत्य कथन, ये तीनों तो सत्य है, तो फिर गलत कौन सा है, वह है बी वाला। तो याद रखना प्यारे दिया, इसमें राइट आंसर रहेगा वो बी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 1888 में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, जिसमें मृत्युभोज संबंधी खर्च को कम करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्यारे विद्यार्थी, वाल्टर हितकारिणी जो सभा है इसका जो प्रयास किया गया था वो कहाँ पर किया गया था। देखिएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है हमारे सामने अजमेर, सी ऑप्शन है हमारे सामने बीकानेर, डी ऑप्शन है हमारे सामने उदयपुर। तो इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वो कौन सा है, अजमेर। अजमेर में इसका क्या किया गया था, यह सम्मेलन किया गया था, विशेष याद रखना है। आगे मैं बात करता हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं राजपूत राज्यों के मध्य 1817-18 की संधियों का मसौदा निम्नलिखित में से किसने तैयार किया। देखिएगा, 1818 की जो साइक संधियां थी, इसका जो मसौदा राधेर स्वागत है बेटा आप सभी का। तो देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था पहले, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है हमारे सामने कर्नल पावलेट, बी ऑप्शन है हमारे सामने कर्नल स्लिमन, सी ऑप्शन है हमारे चार्ल्स मैटकॉफ और डी ऑप्शन है हमारे सामने पहले दिया, वो है कर्नल टॉड।
तो यहाँ पर 1817-18 की जो सहायक संधियां हैं, इसमें जो मसौदा तैयार करने वाला जो था वो प्यारे विद्यार्थियों वो एक ही था, जिसका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। इसने इसके मसौदे को तैयार किया था, विशेष में याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। बेटा उदयपुर के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका जो अधिवेशन हुआ था अजमेर में हुआ था, ध्यान देना। देखिएगा, राजस्थान में 1857 क्रांति के समय सिरोही रियासत का राजनीतिक एजेंट कौन था? देखिएगा, जो 1857 की जो क्रांति थी उस समय जो सिरोही जो रियासत थी प्यारे विद्यार्थी, उसका जो राजनीतिक जो एजेंट था वो कौन था? देखिएगा, ए ऑप्शन हमारे सामने कैप्टन हॉल, बी ऑप्शन है मैक मैसन, सी ऑप्शन है ईडन और डी ऑप्शन है हमारे सामने मेजर बटन। तो प्यारे विद्यार्थी ये पूछ रहा है कि राजनीतिक जो एजेंट, जिसे पॉलिटिकल एजेंट कह सकते हैं, तो देखिएगा पॉलिटिकल जो एजेंट था वो कौन था? उस समय पॉलिटिकल एजेंट था प्यारे विद्यार्थी तो कैप्टन हॉल, विशेष याद रखना है। हम अगर जैसे सिरोही वगैरह में जाते हैं तो पार्टी सार्टी करते हैं तो एक हॉल में करते हैं, और उस हॉल का नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों? जेडी हॉल। तो याद रखना कैप्टन हॉल है, इस कैप्टन हॉल का पूरा नाम था जेडी हॉल, और ये जेडी हॉल कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था? ये सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था प्यारे विद्यार्थी, याद रखना विशेष। देखिएगा, अगले पॉइंट पर मैं बात करता हूँ। वर्ष 1832 में नवगठित राजपूताना रेजिडेंसी में तत्कालीन 22 रियासतों व ठिकानों को कितने ग्रुप में रखा गया था? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कितने ग्रुपों में रखा गया था? ए ऑप्शन हमारे सामने 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 4। तो प्यारे विद्यार्थियों 1832 ईस्वी में जो ये राजपूताना जो रेजिडेंसी है इसका गठन किया गया था। देखिएगा, मैं इस पर बात करता हूँ तो विशेष हमें याद रखना है, इसमें जो टोटल है वह कितने आएंगे? 5। राजपूताना रेजिडेंसी जो है प्यारे विद्यार्थी, इसका जो गठन हुआ था वो 1832 ईस्वी में हुआ था। 1832 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय भारत का गवर्नर हुआ करता था, और उसके समय इसका गठन हुआ था प्यारे विद्यार्थी। दूसरी विशेषता क्या है कि ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय राजपूताना रेजिडेंसी का गठन हुआ था, याद रखना यहाँ पर एक पद को सृजित किया गया था, और उस पद का नाम था एजीजी। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। और एजीजी जो बनाया गया था पहली बार, उस एजीजी का नाम था मिस्टर लोकेट। मिस्टर लोकेट राजस्थान का प्रथम एजीजी पूछ लिया जाता है, तो मिस्टर लोकेट राजस्थान का प्रथम एजीजी था प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना है। अगला पॉइंट पर मैं बात करता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि दूसरी विशेषता क्या है कि राजस्थान का जो एजीजी है वो मिस्टर लोकेट था। थोड़ा सा मैं आगे बात करता हूँ, इसका जो कार्यालय है वह, इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थापित किया गया था? मुख्यालय था इसका अजमेर में प्यारे विद्यार्थियों। मुख्यालय कहाँ पर था इसका? अजमेर में। लेकिन बाद में इसका जो एक कार्यालय जो था वह माउंट आबू सिरोही में स्थानांतरित कर दिया गया था, विशेष याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा, वह है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध बिजुलिया कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो उनका संबंध बिजुलिया किसान आंदोलन से नहीं था? ए ऑप्शन हमारे सामने साधु सीताराम दास, बी ऑप्शन है हमारे सामने माणिक्य लाल वर्मा, सी ऑप्शन है गुरु गोविंद गिरी और डी ऑप्शन है विजय सिंह पथिक। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, याद रखना है साधु सीताराम दास बिल्कुल बिजुलिया किसान आंदोलन का जो जनक कहा जाता है, डैडी कहा जाता है, फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है, किसको कहा जाता है? साधु सीताराम दास को कहा जाता है। एक है माणिक्यलाल वर्मा, बिल्कुल वर्मा जी ने पूरा पूरा सहयोग दिया था। एक है हमारे सामने विजय सिंह पथिक, इन्होंने भी सहयोग दिया था। इनको बिजुलिया किसान आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है, राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक भी कहा जाता है। और ये है गुरु गोविंद गिरी, ये हमारा राइट आंसर है। लेकिन फिर इनका संबंध है तो फिर कहां से है प्यारे विद्यार्थी? इनका जो संबंध है वह है वागड़ जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक मानगढ़ जो नामक स्थान है, मानगढ़ स्थान पड़ता है बांसवाड़ा। मानगढ़ जो स्थान है वो बांसवाड़ा में है, और मानगढ़ स्थान बांसवाड़ा में प्यारे विद्यार्थियों 13 अप्रैल 17 अप्रैल 1913 ईस्वी में यहाँ पर एक सभा हो रही थी, और उस सभा के दौरान प्यारे विद्यार्थियों क्या हुआ था? गोलीबारी चलाई गई थी, और उस गोलीबारी के दौरान हजारों भील मारे गए थे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें जो इनका जो नेतृत्व करने का जो कार्य किया था वो किसके द्वारा? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था। देखो, बीकानेर के शासक गंगा सिंह का अल्प आयु में राज्यारोहण हुआ, इस कारण ब्रिटिश भारत सरकार ने रेजिडेंट काउंसिल का निर्माण कर इससे किससे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था प्यारे विद्यार्थी? तो याद रखना, जब ये अल्पायु में था तो यहाँ पर इसको इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ए ऑप्शन हमारे सामने कर्नल ईडन है, बी ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन है, सी ऑप्शन है कर्नल थॉर्नटन है, और डी ऑप्शन है कैप्टन पावलेट है प्यारे विद्यार्थी। तो देखिएगा, इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कौन सा? कैप्टन पावलेट। देखो, अगला पॉइंट में महाराजा गंगा सिंह पर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि महाराजा गंगा सिंह है, इनको राजस्थान के इतिहास में
या भागीरथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने 1923 से लेकर के 1927 तक गंगा नहर के निर्माण की शुरुआत की थी। प्यारे भारत में अगर मारवाड़ में अगर नहर को लाने का, मारवाड़ में जो पानी लाने का जो कार्य किया तो किसके द्वारा, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा, इसलिए इसे आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जा सकता है। इसके अलावा महाराजा जो गंगा सिंह है, इन्होंने और कार्य क्या किया प्यारे, याद रखना कि नरेंद्र मंडल जिसे कहते हैं, नरेंद्र मंडल का पहला जो चांसलर या जो अध्यक्ष बनाया गया था, वो किसको बनाया गया था प्यारे विद्यार्थियों, वो महाराजा गंगा सिंह को बनाया गया था। बाद में इनकी जो मृत्यु होती है प्यारे विद्यार्थियों, बम्बई में हुई थी। याद रखना छप्पनिया जो काल का पड़ा था प्यारे विद्यार्थियों, वो छप्पनिया अकाल 1899 ईस्वी में किस शासक के समय पड़ा था, उस समय बीकानेर का राजा हुआ करता महाराजा गंगा सिंह, याद रखना। इसके अलावा जो सार्वजनिक निर्माण में जिसे PWD कहा जाता है, उसकी जो स्थापना भी हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी, महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में हुई थी। देखिएगा चुड़ावतों के 18वीं शताब्दी में प्रमुख ठिकाने कौन से नहीं है, चुड़ावती के जो प्रमुख जो ठिकाने हैं वो कौन कौन से नहीं है पार्वत्या, तो ए ऑप्शन हमारे सामने वो है आमेर निवाई, बी ऑप्शन है बेटा हमारे सामने वेंगू देवगढ़, सी ऑप्शन है सलुम्बर आमेर, और डी ऑप्शन है हमारे सामने विंडर वेंगू। देखो पार्वत्या, तो ये विंडर और वेंगू में है बिल्कुल, सलुम्बर आमेर में है बिल्कुल है, वेंगू देवगढ़ में है, यहाँ पर इनके ठिकाने नहीं थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1920 में स्थापित मारवाड़ सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिएगा पहले तो मारवाड़ जो सेवा संघ है, इस मारवाड़ सेवा संघ के जो प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया जाता है पहले तो वो कौन है। ए ऑप्शन हमारे सामने वह है कर्नल, बी ऑप्शन है दुर्गा शंकर, ऑप्शन है जय नारायण व्यास, डी ऑप्शन है प्रयागराज भंडारी। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो इसका प्रमुख जो अध्यक्ष हुआ करता था वो कौन था, दुर्गा शंकर था। अगला है राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा था। अभी मैंने बात की थी प्यारे विद्यार्थियों की जो छप्पनिया अकाल पड़ा था वह किस वर्ष पड़ा था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों छप्पनिया अकाल को लेकर मैंने अभी बात की थी महाराज गंगा सिंह के बारे में। तो छप्पनिया अकाल पड़ा था प्यारे विद्यार्थियों 1819 ईस्वी में, देखिएगा सॉरी 1899 ईस्वी में। ए ऑप्शन हमारे सामने 1902 से 1903, 1899 से 1900, सी ऑप्शन हमारे सामने 1890 से 1891, और एक है हमारे सामने डी ऑप्शन 1888 से 1889। तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने बताया था आपको कि 1899 ईस्वी में पढ़ा था, तो 1899 ईस्वी मतलब इसको छप्पनिया अकाल क्यों कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों ये ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही तगड़ा त्रिकाल हुआ करता था, जिसमें जल की और चारे की, इसके अलावा अन्न की, तीनों काल था, इसे त्रिकाल भी कहा जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों ये पढ़ा था 1899 ईस्वी में, तो फिर ये 1899 ईस्वी में पढ़ा प्यारे विद्यार्थियों, तो फिर इसको छप्पनिया काल क्यों कहा जाता है। देखिएगा इसको छप्पनिया काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विक्रम संवत सन 1956 ईस्वी में पड़ा था, विक्रम संवत 1956 ईस्वी में पड़ा था, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों इसे क्या कहा जाता है, छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाता है। और छप्पनिया अकाल के समय प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर का राजा पूछ लिया जाता है, बीकानेर का जो राजा हुआ करता था उसका नाम क्या था, महाराजा गंगा सिंह था। अगला क्वेश्चन हमारा मई 1942 में मारवाड़ लोक परिषद द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था। देखिएगा ये ऑप्शन है हमारे सामने वह है नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन, बी ऑप्शन है जागीरदार आंदोलन, सी ऑप्शन है हमारे सामने स्वतंत्रता आंदोलन, डी ऑप्शन है हमारे सामने उत्तराधिकारी आंदोलन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें जो राइट आंसर है वह है प्यारे उत्तराधिकारी शासन आंदोलन। प्यारे विद्यार्थियों उत्तरदायी शासन की स्थापना करना यही इनका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। अगला पॉइंट है राजस्थान राज्य अभिलेखागार की वर्तमान जनरल रिकॉर्ड ऑफिस भवन का महाराज गंगा सिंह बीकानेर किस वर्ष बनवाया था। देखो प्यारे महाराज जो गंगा सिंह जी इनको द्वारा जो बनवाया गया था वो कब बनवाया गया था। ए ऑप्शन हमारे सामने प्यारे देते वो 1896, बी ऑप्शन है 1899 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1894 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1898 ईस्वी में। तो इसमें जो प्यारे विद्यार्थी राइट आंसर है वह है 1896 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा वह है राष्ट्रीय अभिलेखागार के जयपुर अभिलेख केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राष्ट्रीय जो अभिलेखागार के जो जयपुर में जो अभिलेख है उसका जो केंद्र है उसकी जो स्थापना हुई थी, नारायण राधे 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 प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा मैं आगे बात कर रहा था, बिल्कुल राइट आंसर है। तो राष्ट्रीय अभिलेखागार की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी प्यारे, देखिएगा यह है 1987 ईस्वी में। आगे हमारा क्वेश्चन प्यारे तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार के निजी संग्रह में श्री भैया जयपाल सिंह संग्रहित है, यह संग्रह किस देश से राज्य से संबंधित है, विशेष याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बताना जिसमें ऑप्शन है ए है जयपुर, बी ऑप्शन है हमारे सामने बीकानेर, सी ऑप्शन है हमारे सामने जैसलमेर, और डी ऑप्शन है हमारे सामने प्यारे विद्यार्थियों वह जोधपुर।
तो याद रखना ये राज्य अभिलेखागार है वह कहाँ पर स्थित है। तो आप सबको पता है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो है वो कहाँ है, इसका मुख्यालय बीकानेर में स्थित है, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में विलय किया गया। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों कि उस समय विशेष में याद रखना है। जय माँ भवानी। प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का स्वागत है। तो देखिएगा मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है बम्बई प्रांत और डी ऑप्शन है पंजाब प्रांत। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा प्यारा सा राजस्थान दिख रहा है सबको। इस राजस्थान के अंदर यहाँ पर जो पड़ता है वो एक जिला पड़ता है, जिले का नाम था झालावाड़ जिला। झालावाड़ की बात करूँ तो मैं 1 नवंबर 1956 ईस्वी में इस सीमा पर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर एक यहाँ पर तो एमपी की सीमा लगती है और इसी जगह पर बल्लभ के दोनों गांव पास पास में थे प्यारे विद्यार्थियों। एक गांव था उसका नाम था सुनेल टप्पा गांव, सुनेल टप्पा गांव। ये सुनेल टप्पा गांव है प्यारे विद्यार्थियों, सुनेल टप्पा गांव। इधर गांव था, उस गांव का नाम था सिरोंज गांव। ये सिरोंज गांव राजस्थान में झालावाड़ के पास में था, राजस्थान में पड़ता था प्यारे विद्यार्थियों। और ये जो गांव है वो सुनील टप्पा गांव वो पड़ता था एमपी में। बाद में 1 नवंबर 1956 ईस्वी में प्यारे विद्यार्थियों सुनील टप्पा जो गांव है वह एमपी का सुनील टप्पा गांव राजस्थान को दिया गया। और राजस्थान का जो गांव है वो प्यारे विद्यार्थियों किसको दिया गया, राजस्थान का सिरोंज गांव किसको दे दिया गया, एमपी को दिया गया था। विशेष याद रखना। तो याद इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, मारवाड़ लोक परिषद 1942 में लाड़नू में आयोजित तीसरा वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसको बनाया गया था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ए ऑप्शन है हमारे सामने वही स्वामी चैनदास, बी ऑप्शन है मथुरादास माथुर, सी ऑप्शन है जय नारायण व्यास, डी ऑप्शन है रणछोड़ दास गठानी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लालचंद। हाँ हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। तो देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वह है, बेटा माइक में समस्या, आवाज तो आ रही ना लालचंद, माइक तो ठीक ही कर रखा है बेटा। देखो तो इसमें ए ऑप्शन है स्वामी चैनदास, बी है मथुरादास माथुर, सी ऑप्शन है जय नारायण व्यास और डी ऑप्शन है रणछोड़ दास गठानी। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, तो यह है रणछोड़ दास गठानी। अगला का पॉइंट है हमारे सामने, राजस्थान के आधुनिक इतिहास लेखन का जनक किससे माना जाता है। राजस्थान का जो आधुनिक इतिहास है उसका जो लेखन का जो जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है। ये ऑप्शन है हमारे सामने प्यारे विद्यार्थियों, गोपीनाथ शर्मा, बी ऑप्शन है दशरथ शर्मा, सी ऑप्शन है जेम्स टोड, डी ऑप्शन है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो देखिएगा प्यारे, अरे बेटा तो ट्यूबवेल में खेत में तो मेरी तो आवाज तो आ रही है। अब एक बात बताइए प्यारे विद्यार्थियों, आप थोड़ा सा नजदीक रखो मोबाइल को, आ जाएगी आवाज। आ रही है बेटा, आवाज तो आ रही है वैसे। देखो माइक तो पूरी आवाज मैंने खोल रखी इधर से। देखो तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर पूछ रहे हैं आधुनिक इतिहास के लेखन का जनक किसे का। तो पता है प्यारे, राजस्थान के इतिहास का जो रेडी कहा जाता है, फादर कहा जाता है काव्य चौधरी जय श्री श्याम। स्वागत है प्यारे विद्यार्थी आप सभी का। तो देखिएगा मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ पर जो राजस्थान के इतिहास का जो रेडी कहा जाता है, फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है, सबको पता है प्यारे। राजस्थान के इतिहास का जनक एक ही व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, कर्नल जेम्स टोड। बिल्कुल राइट आंसर है। तो प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के इतिहास का जो जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड साहब को कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान के वैज्ञानिक इतिहास का जो जनक पूछ लिया जाए प्यारे विद्यार्थियों, तो राजस्थान के वैज्ञानिक इतिहास का जो जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है। तो राजस्थान के वैज्ञानिक इतिहास का जो जनक कहा जाता है वह कहा जाता है GH ओझा को। तो याद रखना इसमें तो हमारा राइट आंसर तो कौन सा है, कर्नल जेम्स टोड। और राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल टोड है, तो राजस्थान के वैज्ञानिक इतिहास का जनक, वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा को कहा जाता है। देखिएगा आगे मैं बात करता हूँ प्यारे। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, वह है लावा जिसे ब्रिटिश द्वारा 1867 में प्रत्यक्ष ठिकाने के रूप में मान्यता दी गई थी, पूर्व में किस राज्य का आश्रित ठिकाना था प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा तो लावा जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारे सामने वह है टोंक, बी ऑप्शन है बांसवाड़ा, सी ऑप्शन है डूंगरपुर और डी ऑप्शन है वह है अलवर। प्यारे विद्यार्थियों लावा जो है वह पूर्व में कहा था, टोंक में
वर्तमान में ये क्षेत्र है वो जयपुर के अधीन है प्यारे विद्यार्थियों, विशेष याद रखना है। तो देखिएगा अगले पॉइंट पर मैं बात करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, वह है 1857 ईस्वी में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने किसके आदेश से अपने राज्य की अश्वरोही सेना अजमेर भेजी थी प्यारे विद्यार्थियों। याद रखना किसने आदेश दिया था, उसने अपने राज्य की जो अश्वरोही जो सेना है वह अजमेर में भेजी थी प्यारे विद्यार्थियों। हाँ बेटा, इसने क्या है राजस्थान का इतिहास जो लेखन किया था ना वो कार्ड बनवा लिया था। ये क्या है कि पॉलिटिकल एजेंट बन चुका था ना प्यारे विद्यार्थियों। अब आपको पता है पॉलिटिकल एजेंट बनने के बाद आप होता है इसके तो कोई टैक्स वैक्स भी लगेगा नहीं, और इसके अलावा टोल टैक्स भी नहीं लगता है इसके तो। कर्नल टोट पता है उसने तो कार्ड वार्ड बना लिया था, पॉलिटिकल एजेंट था रे वो। इसलिए वो सारी रियासतों में जाता है फिर तो घोड़े पर बैठ करके, सोच लो उसको पोर्चुनर मान लो आप तो, उसमें बैठ करके राजस्थान की सारी रियासतों में घुमाता है प्यारे विद्यार्थी, याद रखना। तो देखो मैं आपको बता रहा था, तो 1857 ईस्वी में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने किसके आदेश से अपने राज्य की अश्वरोही सेना अजमेर भेजी थी प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा ए ऑप्शन है हमारे सामने वह है लेफ्टिनेंट कर्नल, बी ऑप्शन है मैक मोशन, सी ऑप्शन है एज ए लॉरेंस, डी ऑप्शन है एज जी जॉर्ज फैंगटन। देखो तो इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थी वह कौन सा रहेगा, मैक मोशन। मैक मोशन जो था प्यारे विद्यार्थी मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, और आपको पता है प्यारे विद्यार्थी क्योंकि मारवाड़ जो है मारवाड़ रियासत के अंदर तो रहा था, वही वही तो राजा हुआ करता था। अभिमन्यु मीणा, राधे कृष्णा सर, स्वागत है प्यारे विद्यार्थी आप सभी का। तो देखिएगा अगले पॉइंट पर मैं बात करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये मैक मोशन पर थोड़ा सा याद रखना है बेटा कि मैक मोशन की विशेषता क्या है। मैक मोशन की विशेषता यह है कि जब क्रांति, पता है आपको प्यारे विद्यार्थी, काले और गोरों का युद्ध हुआ था तो उस समय ये थोड़ा सा जोश में जाता था, और जब ये जोश में लड़ने के लिए जाता है प्यारे विद्यार्थी तो उस समय क्या होता है कि क्रांतिकारियों के हाथ में लग गया था बेचारा, और इसकी क्या काट दी थी, गर्दन काट दी थी प्यारे, विशेष याद रखना। तो ये एकमात्र पॉलिटिकल एजेंट था बेचारा जो इसकी गर्दन काट दी गई थी, कहाँ पर, आवा के युद्ध में, ध्यान देना। केला मास का युद्ध जिसे काले और गोरों का युद्ध भी कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, जो 18 सितंबर 1857 ईस्वी में हुआ था, ध्यान दे लेना। तो उस समय इस मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट की गर्दन काट करके एक किला हुआ करता था जिसका नाम था आवा का किला, इस आवा के किले पर टांक दिया था। अगला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसके तहत प्यारे विद्यार्थियों हमारा जो क्वेश्चन है वो लगभग समाप्ति के कगार पे है। इसके बाद हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।